तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। संजय राउत ने दिया विवादित बयान, हमास से की भाजपा की तुलना। शिवसेना नेता संजय राउत ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद हो सकता है। दरअसल संजय राउत ने भाजपा की तुलना आतंकी संगठन हमास से की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान की आलोचना करते हुए संजय राउत ने विवादित बयान दिया। बता दें कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि शरद पवार सुप्रिया सुले को हमास के लिए लड़ने के लिए गाजा भेजेंगे। शर्मा के इस बयान पर कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान को लेकर जब संजय राउत से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि जिस पार्टी यानी कि भाजपा से वह ताल्लुकात रखते हैं वह हमास से कम नहीं है। यह केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और विपक्ष को तबाह कर रही है। पहले उन्हें पढ़ना चाहिए और इतिहास समझना चाहिए। वह भाजपा का हिस्सा है और उन्हें पता होना चाहिए कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का फिलिस्तीन और इजराइल पर क्या स्टैंड था। नमो भारत के नाम से जानी जाएगी देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन, पीएम आज दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर लंबा पहला चरण बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री के हरी झंडी दिखाने के बाद 21 अक्टूबर से लोग इस पर यात्रा कर सकेंगे। RRTS ट्रेनों को नमो भारत के नाम से जाना जाएगा। साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच इस खंड में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो को मिलाकर 5 स्टेशन है। अगर हमें पता होता तो कांग्रेस पर भड़के अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन पर दोबारा सोचने का दिया संकेत। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ने लगी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा अगर गठबंधन केवल केंद्र के स्तर पर होगा तो उस पर उनकी पार्टी विचार करेगी। राजस्थान का रण आज दौसा में हुंकार भरेगी प्रियंका गांधी। ERCP के बहाने भाजपा पर होगा तीखा हमला। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। बड़े नेताओं के दौरे के साथ साथ जनसभाएं जारी। इसी कड़ी में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की एक बड़ी जनसभा होने वाली है। प्रियंका गांधी की जनसभा आज दौसा में होंगी, जिसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। प्रियंका गांधी के सभा स्थल का जायजा लेने बुधवार शाम प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा भी दौसा पहुंचे थे। प्रियंका गांधी की ये जनसभा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को लेकर पार्टी के जन जागरूक अभियान के समापन के मौके पर होगी। ERCP के बहाने प्रियंका गांधी भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखे हमले करते दौसा में दिखेगी। तेलंगाना में सिंगरेनी कोल माइंस में कर्मचारियों से मिले राहुल गांधी और सुनी उनकी शिकायतें। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तेलंगाना में सिंगरेनी कोल माइंस यानी कि SCCL में काम कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात करने पहुंचे। कांग्रेस ने ट्विटर यानी X पर सांसद राहुल गांधी और SCCL के काम कर रहे कर्मचारियों की फोटो शेयर की। इस फोटो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्मचारियों के साथ बैठकर बातचीत करते और फोटो खिंचवाते नजर आ रहे थे। वहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, आज मैंने सिंगरेनी कोयला खदान के कर्मचारियों से बात की। हम सिंगरेनी कोयला खदान को प्राइवेट हाथों में नहीं जाने देंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों की रक्षा करेगी। पीएम मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से की बात, गाजा विवाद पर भारत अपने पुराने रुख पर कायम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। इस बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने इस दौरान स्पष्ट किया कि भारत फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय मदद जारी रखेगा। क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर अपनी गहरी चिंता साझा की। इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। पुरानी पेंशन पर सियासी चोट के डैमेज को भांप रहे कर्मचारी, OPS से परे कुछ मंजूर नहीं। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठनों को अब विपक्ष की तरफ से भरपूर समर्थन मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने पुरानी पेंशन का वादा कर सत्ता में वापसी कर लिया। अब जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहीं पर कांग्रेस ने OPS बहाली के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र या वचन पत्र में शामिल कर लिया है। इसी के साथ ही दिल्ली के रामलीला मैदान में OPS बहाली की मांग के लिए हुई सरकारी कर्मचारियों की 2 रैलियों ने केंद्र सरकार को सोचने के लिए भी मजबूर कर दिया। अब OPS पर संभावित सियासी नुकसान से बचने के लिए डैमेज कंट्रोल की तैयारी हो रही है। कांग्रेस सरकार बनते ही करवाएंगे जातिगत जनगणना, तेलंगाना में रैली में राहुल गांधी ने किया वादा। चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों की बयानबाजी और घोषणाएं बढ़ती जा रही है। तमाम दलों ने अपने तरीकों के जरिए से लोगों को रिझाने के लिए हथकंडे अपनाए हैं। कोई जातिगत जनगणना, कोई मुफ्त योजनाओं की घोषणा की बात कर रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए तेलंगाना पहुंचे। राज्य में पहुंचते ही उन्होंने जनता से वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर हम पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाएंगे। ऐसा ही हम तेलंगाना में सरकार बनने पर भी करेंगे। क्या DK शिव कुमार बनने वाले हैं कर्नाटक के CM? बयान ने बढ़ाई हलचल।
कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। दरअसल सीएम पद को लेकर पार्टी में सरकार बनने के बाद सही तनातनी देखने को मिल रही है। अब डीके शिव कुमार के ताजा बयान ने फिर से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी है। दरअसल डीके शिव कुमार से जब उनके सीएम बनने की संभावनाओं को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। दक्षिण और पश्चिम मानसून की सामान्य तिथि से 4 दिन बाद भारत से विदाई, मौसम विज्ञान विभाग ने दी जानकारी। दक्षिण पश्चिम मानसून 15 अक्टूबर की सामान्य तारीख के 4 दिन बाद गुरुवार को भारत से वापस लौट गया। इसकी जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दी। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून 25 सितंबर को देश से हटना शुरू हुआ था। आईएमडी ने एक बयान में कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून 19 अक्टूबर को देश के शेष हिस्सों से पूरी तरह